रात का गहरा सन्नाटा था। पुराने शहर के बाहर वो झोपड़ी तन्हा खड़ी थी, जैसे सालिम जंगल की खामोशी भी उसके सामने झुककर उससे डर रही हो। हवा की सर्द लहरें खिड़की के शिकस्ता पट्टों को हला रही थीं। उस घर से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी, शायद चिराग की टिमटमाती हुई लो। मगर असल हैरत की बात यह थी कि उस चिराग के साथ बैठा वो बूढ़ा शख्स मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे आने वाले कल का हर राज मालूम हो। ये बूढ़ा शख्स बाबा उज़ैर कहलाता था। शहर भर में मशहूर के किस्मत के हाल बताता है। लोग कहते थे कि जिसके पास जाए वो उसकी तकदीर बदल देता है, मगर कोई नहीं जानता था कि उस बाबा के पास खुद कैसा दर्द छुपा है। इसी रात शहर का सबसे ज़हीन नौजवान हारिस उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। बाबा उज़ैर ने दरवाज़ा खोला तो नौजवान के चेहरे पर गुरूर, बेताबी और थकन एक साथ नजर आई। बाबा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। बाबा ने मुस्कुराकर उसे अंदर आने का इशारा किया। पूछो बेटा। हारिस बैठते ही फट पड़ा। बाबा, लोग कहते हैं किस्मत सब कुछ है, मगर मैं मानता हूं कि दुनिया सिर्फ अक्ल पर चलती है। इंसान चाहे तो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। मेहनत, मंसूबाबंदी और ज़हानत, बस यही असल ताकत है। किस्मत नाम की कोई चीज नहीं। बाबा उज़ैर ने उसकी आंखों में लंबी नजरें गाड़ दी। तो तुम ये साबित करना चाहते हो कि अकल सब पर गालिब है? जी बाबा, मैं सबसे ज़हीन हूं। मैं सबूत चाहता हूं कि किस्मत इंसान को कैसे बदल सकती है। बाबा ने चिराग के करीब झुककर जलती हुई बत्ती को ठीक किया और आहिस्ता कहा, अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें एक पुरानी दास्तान सुनाता हूं। ऐसी कहानी जिसे सुनकर बड़े बड़े अक्लमंद भी रो पड़ते हैं। और बाबा ने कहानी शुरू की। सदियों पहले उसी जगह एक ताकतवर बादशाह रहता था, नोमान शाह। अकल व तदबीर में लाजवाब, जंगों का माहिर। एक दिन बादशाह शिकार के लिए जंगल गया। वहां उसे एक गरीब लकड़हारा मिला, जिसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ लरज रहे थे, मगर चेहरे पर अजीब सी तमानियत थी। बादशाह ने गुरूर से पूछा, गरीब, तुम्हारी सबसे बड़ी आस क्या है? लकड़हारा मुस्कुराया, मेरी किस्मत जो मेरे अल्लाह ने लिख दी है, इससे बढ़कर कोई आस नहीं। बादशाह हंसा, अहमक, किस्मत नहीं, अक्ल सबसे बड़ी ताकत है। इंसान जो चाहे कर सकता है। लकड़हारा खामोश रहा। ये खामोशी बादशाह को चभ गई। इसने हुक्म दिया, इसे महल ले जाओ। मैं इसे साबित करके दिखाऊंगा कि अक्ल हर चीज पर भारी है। बादशाह ने लकड़हारे को नौकर बना दिया। फिर एक दिन उसने अपने वजीर से कहा, मैं चाहता हूं ये गरीब 1 हफ्ते में मौत के खौफ में मर जाए। मैं इसे इस बात पर मजबूर करूंगा कि किस्मत कुछ नहीं, सिर्फ अक्ल ही सच है। अगले दिन बादशाह ने लकड़हारे को बुलाकर कहा, 1 हफ्ते बाद तुम्हें मेरे सामने पेश होना है, सजा के लिए। कोई वजह नहीं बताई। पूरा महल हैरान था कि लकड़हारा क्यों सजा का हकदार है। हर कोई समझा कि वो गरीब खौफ से मर जाएगा। मगर हुआ क्या? लकड़हारा हर रोज अल्लाह के सामने सजदा करता और कहता, जो होगा तेरे हुक्म से होगा, तू बेहतर जानने वाला है। इसके सुकून ने बादशाह को पागल कर दिया। ये डरता क्यों नहीं? एक दिन बादशाह शिकार पर गया और इत्तफाकन उसी लकड़हारे के गांव के करीब पहुंचा। वहां उसे पता चला कि गरीब लकड़हारे ने सालों में हजारों लोगों की मदद की थी, बगैर किसी लालच। उस रात बादशाह सोचों में डूब गया। अगले दिन महल वापस आते हुए बादशाह के घोड़े ने अचानक ठोकर खाई। बादशाह जमीन पर गिरा, सर पत्थर से टकराया और बेहोश हो गया। सिपाही उसे उठाकर महल लाए। जब होश आया तो उसका चेहरा जर्द था। बादशाह ने कांपती हुई आवाज में पूछा, मुझे बचा किसने? बादशाह सलामत, वही लकड़हारा। वो आपका कैदी था, मगर जब सिपाही आपको लाए तो वो आपको पानी पिलाता रहा, आपका सर सहलाता रहा। उसने ही आपको बचाया है। बादशाह की सांसें रुक गईं। जिस शख्स को वो सजा देना चाहता था,
जिसे वो तोड़ना चाहता था, किस्मत ने उसी को उसकी जिंदगी का सहारा बना दिया। बादशाह ने लकड़हारे को बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर जुल्म किया। मैंने समझा अक्ल सबसे बड़ी ताकत है, मगर तुमने साबित कर दिया कि किस्मत, अल्लाह की मर्जी, सब कुछ बदल सकती है। लकड़हारा मुस्कुराया। बादशाह सलामत। मंजिल हमेशा किस्मत तय करती है। हम चलते हैं, मगर वो पहुंचाता है। बादशाह इस दिन के बाद बदल गया। गुरूर, तकब्बुर सब छोड़ दिया और लकड़हारे को अपने दरबार में इज्जत की जगह दी। बाबा अजीर खामोश हुए तो हारिस हैरान रह गया। बाबा, ये कहानी तो बहुत अजीब थी, क्या वाकई ऐसा हुआ था? बाबा ने चराग की लो पर हाथ फेरते हुए आहिस्ता से कहा, हाँ बेटा, ये कहानी हकीकी है। और जानते हो लकड़हारा कौन था? हारिस बेचैनी से बोला, कौन? बाबा की आंखों में नमी उतर आई। वो लकड़हारा मैं था बेटा, और वो बादशाह मेरा अपना भाई था। अकल उसकी थी और किस्मत अल्लाह ने मेरे हक में बदल दी। हम दोनों ने इस वाक़े से सीखा कि अकल रास्ता दिखाती है, मगर वक्त और तकदीर अल्लाह के हाथ में है।